हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इसी गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिमिट। तो लिमिट से रिलेटेड मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया था, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो उसमें से कुछ फॉर्मूलेज आपने याद रख लिए होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपने अगर नहीं याद रखे हैं तो उनको एल हॉस्पिटल रूल से कैसे अप्लाई करके उनको कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम भी आगे इसी तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन एल हॉस्पिटल रूल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लिमिट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस टॉपिक से हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस मैथ्स में अक्सर पूछा जाता है, गेट या किसी भी एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आप इससे क्वेश्चंस इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x sin x। इसमें आपको लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0, तो इसमें आपने क्या किया, x की पावर 0 पुट की, तो हो जाएगा आपका cos 0, ये 0 हो जाएगा, और sin 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, और नीचे आपका 0 ही है तो 0 अपॉन 0 हो गया आपका। तो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या बोलता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और माइनस cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस पहले से था तो हो जाएगा आपका प्लस sin x अपॉन, अब x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया x, और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन sin x एज इट इज, और डी वाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा आपका 1। अब इसमें आप लिमिट x टेंड टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ऊपर 0 हो गया और नीचे भी आपका 0 प्लस 0 हो गया। तो अभी भी आप इसमें एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि 0 अपॉन 0 आ रहा है आपका। तो फिर आपने अगेन इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका cos x, और यहाँ पर दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन है, तो x डिवाइड dx ऑफ cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस cos x, और डिवाइड dx ऑफ x हो जाएगा आपका 1, प्लस साइन x का होता है cos x। अब आपने फिर x टेंड टू 0 पुट किया तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 अपॉन ये 0 प्लस 1 प्लस 1, तो अब आपका आ गया कितना 1/2। तो इस तरीके से आप इनको एल हॉस्पिटल रूल लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप दूसरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस cos x अपॉन x sin x। आपने क्या किया, 1 प्लस cos x का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस cos x का नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है आपका a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है आपका sin स्क्वायर x अपॉन x sin x इंटू 1 प्लस cos x, तो sin x से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। अब आया आपका कितना sin x अपॉन x, उसका ये अपन ने अपॉन में लिख दिया, अपॉन 1 प्लस cos x। अब लिमिट इसमें 0 पुट की तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1/2। तो इस तरीके से भी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड इसकी यही है कि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। सबसे पहले लिमिट डायरेक्टली पुट करके देखें, अगर एल हॉस्पिटल रूल की कंडीशन आ रही है तो आप सीधे एल हॉस्पिटल रूल उसमें अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिमिट x टेंड टू 0 आपको गिवन है, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर कोई फंक्शन आपको गिवन है। इसमें x टेंड टू 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 0 हो गया। इसमें आपने एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस sin x हो गया अपॉन x स्क्वायर का 2x। अब इसमें अपन ने लिमिट पुट की तो आप देख सकते हैं कि sin x अपॉन x का फॉर्मूला अपन ने देखा था, कितना होता था 1। लिमिट जब x टेंड टू 0 और sin x अपॉन x था तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी 1, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज और याद रखना आपको, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन डू नॉट अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। अगर न्यूमरेटर में भी पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस क्वेश्चन में जैसे न्यूमरेटर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल आपने अप्लाई किया और आंसर उसका आ गया। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब आपका एल हॉस्पिटल रूल वहां पर काम नहीं करेगा। जैसे इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन इसमें गिवन है, लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन sin क्यूब x। न्यूमरेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और डिनोमिनेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसमें आपने क्या किया,
इसको अपन बिना एल हॉस्पिटल रूल के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे इसमें अपन डिफरेंशिएट करते जाएंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तो वो टर्मिनेट होके किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं आएगा, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपका एल हॉस्पिटल रूल वहां पर अप्लाई हो जाए। तो इसको अपन ने सॉल्व किया सिंपल मेथड से, tan x की जगह पर sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin x इंटू sin स्क्वायर x अपॉन sin क्यूब x को लिख सकते हैं। अब अपन ने क्या किया, जो आपका ये sin स्क्वायर x था उसको आप जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x आप sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं, और इसको अपन सॉल्व करके लिख सकते हैं। आपका कितना हो जाएगा sin x माइनस sin x cos x, sin x cos x अपॉन cos x इंटू ये वाला sin x इंटू sin x। तो sin x आपने कॉमन लिया तो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन cos x। तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x आपने लिखा, 1 माइनस cos x से 1 माइनस cos x कैंसिल किया, तो अब आप लिमिट पुट करेंगे तो आप कितना आएगी 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1, तो जाएगा आपका 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अगर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो जरूरी नहीं है कि उनका सॉल्यूशन एल हॉस्पिटल रूल से भी आ जाए। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एल हॉस्पिटल रूल से आ भी जाता है, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन एल हॉस्पिटल रूल से नहीं आता, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो इसमें और अब अपन आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 cos पाई x बाई 2 अपॉन 1 माइनस रूट x है। इसमें x टेंड टू 1 पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 0, और अपॉन नीचे भी आपका कितना हो जाएगा 0, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका cos पाई x बाई 2 का हो जाएगा sin पाई x बाई 2, और पाई x बाई 2 का हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका रूट x का आप क्या निकाल सकते हैं x की पावर 1/2, तो 1/2 आपका सामने आ जाएगा 1/2 x के ऊपर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x के ऊपर माइनस 1/2, x के ऊपर माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 अपॉन रूट x। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 1, तो पाई इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन के बने लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 तक लिमिट है, और ये देखिए आपका न्यूमरेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और डिनोमिनेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एल हॉस्पिटल रूल से आंसर ना ही आए आपका, तो इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं इस वाले फंक्शन में जहां पर न्यूमरेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और डिनोमिनेटर भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये फंक्शन किसी कांस्टेंट वैल्यू पर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो सकता है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस साइन क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x, cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 cos x कोष्टक में माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा cos x 3/2 साइन पाई बाई 2, तो 3/2 लिमिट पुट किया आपने x टेंड टू पाई बाई 2 तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 3/2 आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अभी अगले वीडियोस में बताऊंगा, तो आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें अभी आपको फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, तो x टेंड टू आपने 0 पुट किया तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0 अपॉन 0, तो एल हॉस्पिटल रूल आपने अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, और x का हो जाएगा 1, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा। अब आपने वैल्यू पुट की तो कितना आया आंसर 1। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन x है। इसमें आपने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये पावर हो गई आपकी 1/3, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स का 1, और यहाँ पर माइनस ये 1/3 सामने आ गया, और 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, और ये माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1, और एक्स का 1 हो जाएगा। अब आपने x की टेंड टू 0 पुट किया यहाँ पर, तो 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/3, तो इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप से अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 अपॉन 3x, तो ये फॉर्मूला मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। 1 प्लस ax की पावर 1 अपॉन bx होता है, तो इसमें जैसे x टेंड टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका ये जो वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 की पावर इनफाइनाइट को आप e लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी e टू द पावर हो जाएगा आपका ये a अपॉन b, तो e टू द पावर 2/3, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इनको।
अगला क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप जैसे 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 अपॉन 0। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल आपने पुट किया तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। ऐसे इसका माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x टेंड टू 0 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आ जाएगा आपका -1/2 -1/2 इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं इनको अभी और नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको पूरे डिटेल से। तो इसमें आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट गिवन है 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 2n आपको कोई फंक्शन गिवन है। अब आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n आप जानते हैं क्या होता है e टू द पावर 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो e टू द पावर -1 और उसकी पावर है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आप कितना 1 अपॉन ई स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर x है। तो इसको आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x आपने न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर से x कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स, और x इसकी पावर है x टू x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आपका कितना होता है e टू द पावर -1। तो इसकी जगह पर अपन ने लिखा e टू द पावर -1, और 1 माइनस 2 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा e टू द पावर -2, तो हो जाएगा आपका e टू द पावर 2 माइनस 1, e टू द पावर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप से अगर कोई आपको फंक्शन गिवन है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये सीरीज गिवन है 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक अपॉन n स्क्वायर, तो ये सीरीज के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं इनको। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक कोई सीरीज आ रही है तो उनका समेशन आप कितना लिख सकते हैं n कोष्टक n+1/2। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे। स्क्वायर में अगर कोई सीरीज है तो उसका फॉर्मूला n n+1 2n+1 अपॉन 6। क्यूब में कोई सीरीज है तो उसका फॉर्मूला समेशन का n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले याद रखें इनके। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपने ये सीरीज है आपकी 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक, तो ये फॉर्मूला आप इसका जानते हैं। तो n n+1 डिवाइड बाई 2 आपने फॉर्मूला पुट किया अपॉन n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर बचा n+1 अपॉन 2n। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो कितना हो जाएगा सीधे कांस्टेंट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो मैंने आपको फर्स्ट के बताया था उसमें, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो उनकी जो कांस्टेंट होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 इसका आंसर आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आपको कोई न्यूमरेटर देके रखा है और ये आपको कोई डिनोमिनेटर देके रखा है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, जैसे ये आपने पावर इसकी कैलकुलेट की तो n यहाँ पर हो जाएगा n³ और n³ की पावर है स्क्वायर, तो n5 आप उसको लिख सकते हैं, और n+1 की पावर हो जाएगी स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगी, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हुआ आपका। और जो डिनोमिनेटर है तो ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 6 की पावर क्यूब है तो 216 हो जाएगा। और इसकी पावर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n³ इसकी पावर निकाल दी और n+1 का क्यूब और 2n+1 का क्यूब। तो इसको अपन ने अब सॉल्व किया और लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट पुट की, तो आप देख सकते हैं पावर इसमें n की कितनी आ रही है n³ पावर अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इनटू ये इसमें आएगा मैक्सिमम पावर n³ और इसमें मैक्सिमम पावर आएगा आपका n³, मतलब अल्टीमेट हो गई आपकी कितनी, आधार समान है तो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3 + 3 हो जाएगी n की पावर 9, ये होगी डिनोमिनेटर की। और न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर कितनी है n टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर 4, तो n टू द पावर 5 और n टू द पावर 4 हो जाएगी n टू द पावर 9, यहाँ पर सॉरी 9। तो पावर जब इनकी समान है तो इनकी जो कांस्टेंट आएंगे वही उनका आंसर हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 × 216 अपॉन 16 × 1 × 1 × 8, तो 27 अपॉन 16। इस तरीके से आप इनके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका लिमिट वाला पोर्शन खत्म होता है।
तो अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।